कि मैं अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं होता। हमारे ही बीच में बैठ करके कोई आदमी जैसे कोई हंसी मजाक चल रही है उनको रिकॉर्ड करके और आगे कहीं न कहीं वायरल कर देता है। हमें तो पता भी नहीं होता उस बात का। लोग ही अपने आप उनको जूते मारते हैं। क्षेत्र में आप काफ़ी समय से सियासत कर रहे हैं, इनेलो में आप रहे। इनेलो छोड़ने का क्या कारण माने सर? ये बात ज़रूर खली कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो कह के गए थे भाई आप लीलाराम को जितवाओ, हम इनको ज़रूर। अब बीच बीच में ऐसे खबरें चली कि आप बीजेपी से नाराज़ हैं, नाराज़ चल रहे हैं, मनाने की कोशिश की गई थी। मान लें कि अगर आपका नाम नहीं आता है लिस्ट में तो बगावत कर सकेंगे? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। इस समय हम अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर चुके हैं और कैथल में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हम आपको मुखातिब कराएंगे लीलाराम गुज्जर साहब से, विधायक है यहाँ के। और मैं ये कहूँ कि हरियाणा की सियासत में जब भी जिक्र होता है विवादों का तो शायद मैं कहूँ कि गाहे बगाहे इनका नाम सामने आ ही जाता है। जैसे मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ विवादों की। आपकी ऑडियो कई वायरल हुई सर, उसका आप क्या कारण मानेंगे? आपके विरोधी करते हैं ऐसा, आपसे गलती रहती है, क्या होता है और यही आपके विवादों में रहने का कारण बनती हैं? नमस्कार जी, मैं मीडिया के माध्यम से सभी कैथल हल्का वासियों को राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और जहाँ तक आपने विवादों की बात की, तो सच्चाई तो ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं होता। हमारे ही बीच में बैठ करके कोई आदमी जैसे कोई हंसी मजाक चल रही है उनको रिकॉर्ड करके और आगे कहीं न कहीं वायरल कर देता है। हमें तो पता भी नहीं होता उस बात का। जो अभी चली थी एक बात, एक लड़का है वाल्मीकि समाज का, वो भी हमारा ही है, वो पहले मेरे साथ ही था। उसने कि मैं इसके बारे में मुख्य तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात 42 साल पुरानी है। जो हमारी वो बहनें थी, बल्कि मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारी तो धर्म की बहन थी, एक मोटी और एक काको देवी वाल्मीकि समाज से थी। तो बेचारी वो भी नहीं आज इस दुनिया में। और जो हम पंचायती थे, से मेरा दोस्त था शमशेर जाट समाज से था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। लोट्टू मित्तल थे बढ़िया अग्रवाल समाज से, उसकी भी डेथ हो चुकी है। और एक कीड़ू कहते थे रामफल गुज्जर था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। मैं अकेला बचा हूँ। तो इसमें कोई बात ही नहीं, ना कहने वाली बात। हम हमेशा से, चाहे वाल्मीकि समाज, गुज्जर जाट बढ़िया ब्राह्मण, हम सभी मिलजुल के रहते हैं। हम कॉलेज की राजनीति करी हमने, हमारे टाइम में चुनाव होते थे कॉलेज में। 12 बार हमने चुनाव लड़े हमारे ग्रुप ने, और 10 बार हम जीते कॉलेज में जी। 10 बार हमारे ग्रुप के साथी अलग अलग जाति से बढ़िया जीत्या, गुज्जर जीत्या, जाट जीत्या, ब्राह्मण जीत्या, सैनी जीत्या, सभी जीते। और कॉलेज में हमारे टाइम में 95% लड़कियां हमारे को वोट देती थी। 95%। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि, और उसमें जैसे हरियाणा में कहते हैं कि 36 बरादरी की बहन बेटियां हमारे साथ थी। मैंने विधानसभा के चुनाव लड़े। पहले 2000 में लोगों ने, कैथल की जनता ने मेरे को 18,000 वोट से जितवाया। और 2000 वाले चुनाव में भी कैथल शहर ने, हल्के के लोगों ने 72,000 वोट दे करके विधानसभा में भेजने का काम किया। और सभी 36 बरादरी के, मैं कहूँगा बराबर लोगों ने वोट दिया। हमारा, मेरी अपनी हर घर में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, हर घर में मेरी सीधी पहुंच है, डायरेक्ट पहुंच है। या तो कॉलेज के इलेक्शनों की वजह से लगा लो, क्योंकि हमने एमए तक यहीं से किया, RKSD कॉलेज से। फिर मैंने 91 में भी चुनाव लड़ा था लोकदल पार्टी से, 2000 में भी लड़ा, और अब भी लड़ा। मतलब हर घर में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अपनी सीधी पहुँच है। कोई भी बहन भाई या घर के इस बात से नहीं हिचकिचाते कि भाई लीलाराम आ रहे हैं। और ये तो मैं कहूँगा एक छोटे दिमाग की सोच है। राजनीति में वैसे उनका कोई और तो मेरे पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो आप उन पे भ्रष्टाचार, कार्रवाई नहीं करते हैं? भ्रष्टाचार क्यों करूं भाई, क्या जरूरत है? लोग ही अपने आप उनको जूते मारते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ। कहीं कहते हैं मेरे को खंडन करते भाई क्यों कर दे, हमारे दिल में दिमाग में कोई मैल नहीं, कोई हम कहीं बदतमीजी नहीं की हमने। मेरी 63 एज होगी। मैं ये बात इसलिए तो बताया था अभी, उस टाइम की हमारी बहनें या लड़कियां लगा लो, हमारे साथ हम भी स्टूडेंट थे।
95% लड़कियां हमें वोट देती थी, एक बार नहीं 10 चुनाव में। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था लोकदल पार्टी से, तो कैथल शहर ने इतना सहयोग दिया कि मेरी जीत 18,000 की थी। 2000 में जब मैंने चुनाव लड़ा, अब लोगों ने, कैथल की जनता ने 72,000 वोट, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं अगर जीतने के बाद आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करूं, उसमें कुछ नहीं रखा। मैं स्पष्ट उसमें चलता हूं और कैथल के लोगों को मेरा ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि मैं उनका कर्जा नहीं उतार सकता। और मैं पुनः कहता हूं कि 36 बिरादरी के कोई चाहे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, हर घर में हमारी डायरेक्ट एंट्री है। क्योंकि मैं, अगर पता तो ना चले अलग बात है, अगर मेरे को पता लग गया, मैं उनके ब्याह शादी में, दुख सुख में उनके जाता हूँ, सीधा चले जाते हैं। अब भी मैं 3-4 जगह गांव में भी और शहर में भी मरगत जिसे कहते हैं डेथों पर जा कर के आए हैं। पता लग जाए मैं छोड़ता नहीं, जाता हूँ घर। इस क्षेत्र में आप काफ़ी समय से सियासत कर रहे हैं, इनेलो में आप रहे, इनेलो छोड़ने का क्या कारण माने सर? इनेलो पार्टी पूरे तौर पर बिखर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और हमारा मन तब भी नहीं था, हमारे जितने हमारा ग्रुप है, दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं, लगभग सारे MA BA पास हैं हमारे टाइम के, उन सभी कहने लगे यार तो पार्टी अब तो ख़त्म होगी, टूट गई, बिल्कुल कोई मेंबर नहीं रहा, कोई नेता नहीं रहा। तो सभी की सलाह से हमने पार्टी चेंज की। ना कि ये मेरा अकेले का सुझाव नहीं था, बल्कि हमारे नरेश मित्तल जी हैं, ओम प्रकाश राठी है, जीत सिंह जी हैं, ज्ञान काकोत है, बुधराम जी मेरे गांव के बैंक में मैनेजर थे। सभी लड़के लगभग मैंने भी 2 साल बैंक में जॉब किया एज LVO। बुधराम मेरे गांव का है, बैंक में मैनेजर थे। ज्ञान जी काकोत बैंक में मैनेजर हैं, रकम सिंह क्योड़ बैंक में मैनेजर हैं, और ओम प्रकाश राठी बैंक में मैनेजर हैं। लगभग तो हम बैंक में या लेक्चरर। मेरा दोस्त है सुरेश मित्तल मेरे गांव से, उसका लड़का IAS में टॉप 10 में आया। IAS की हमें गर्व है कि वो बेटा हमारा टॉप 10 में आया इंडिया में। और वो सुरेश मित्तल जी, उनकी मिसी जी आज नरवाना में लेक्चरर लगे थे, आज प्रिंसिपल हैं। सारा ग्रुप के लोग पढ़े लिखे हैं, सामाजिक हैं। तो लोगों का प्यार प्रेम है कि मेरे जैसे, अगर सबसे गरीब उनमें मैं हूँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। सबसे छोटे कारोबार में, काम धंधे में, जैसे मैंने जिन दोस्तों के नाम गिनवाए ने, सारे बढ़िया लैंडलॉर्ड हैं, अच्छे घरों से हैं। चाहे मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा और चाहे मैंने विधानसभा के चुनाव लड़े, हर साथी, हर बरादरी का, मैं कहता हूँ हर बरादरी का मेरे को 100% सहयोग करते हैं। फिर आप बीजेपी में गए, कहें कि जब आप बीजेपी में गए थे तब आपको टिकट नहीं मिला था, तो वो नाराज़गी कभी रही आपके भीतर? नहीं जी, मैंने जैसे मैं आपने कहा था पहले भी लोकदल में, मेरी लोकदल में भी एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार टिकट काटी गई। जिसको भी टिकट दी, जैसे कि 1991 में मैंने लड़ा था, सबसे कम वोटों से मैं हारा था। 96 में मेरी टिकट काट दी चौटाला साहब ने, लाला चरण दास को दी। हमारे गुज्जर बरादरी के 14 गांव हैं, 14 के 14 गांव में लाला चरण दास की एक तरफा जीत हुई और विधायक बने मात्र 4,000 से। फिर वो पार्टी चलो चेंज कर गए, मंत्री भी बने सरकार में, चौधरी बंसीलाल की सरकार में। फिर चौटाला साहब ने मेरे को टिकट दी। इसी कैथल की जनता ने मेरे को 18,000 वोट से जितवाने का काम किया। उसके बाद मेरी 2 बार चौटाला साहब ने इनेलो में रहते हुए टिकट काटी। मेरी जगह मेरे बड़े भाई हैं, कैलाश भगत जी हैं, व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर हैं, समाज सेवी आदमी हैं, उनको टिकट दी चौटाला साहब ने। दोनों बार हमारे गुज्जर समाज के 14 गांव में कैलाश भगत जी की एक तरफा जीत हुई। चलो वो कोई वजह रहा शहर में या और बरादरी में, वो चुनाव लूज कर गए थे। फिर अब मेरे को टिकट दी, फिर लोगों ने मेरे को जितवा दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में गद्दारी, मकारी या टिकट कट गई तो हराओ, वो काम नहीं किया। जिस भी भाई को टिकट मिली उसके लिए एडी चोटी का जोर लगाया। और एक बात मैं खुले मन से कहता हूँ, मैंने जिसके लिए काम किया भाई, या तो मैं जानता हूँ या मेरा परमात्मा जानता है कि मैंने कितने दिल से काम किया उसके लिए। फिर आप चुनाव लड़ते हैं, रणदीप सुरजेवाला साहब को हराते हैं,
है ना, कांग्रेस के बहुत हम ये कहें कि कैसे कद्दावर नेता, अब या फिर हम ये कहें कि इस इलाके में कांग्रेस की जो सियासत के जो सबसे बड़े चेहरे हैं रणदीप सुरजेवाला साहब रहे हैं। जीत के बाद किसी तरीके का आपको ये लगा कि बीजेपी कोई पद देगी, वैसा फिर नहीं होता है, वो नाराजगी भी नहीं रही भीतर? मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं थी, परंतु एक बात शहर के लोगों को विशेषकर ये बात जरूर खली कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वो कह के गए थे भाई आप लीलाराम को जितवाओ, हम इनको जरूर मंत्रिमंडल में लेंगे। चलो ये तो राजनीति की बात है, मैं इसको भली भांति समझता भी हूँ, पर ये जरूर कहता हूँ अगर कोई विधायक बनता, हमारा कोई भी साथी है, उसको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है, कोई उसको कहते हैं कि जैसे फित्ती लग जाती है, उसको लोगों की सेवा करने का एक अलग से प्लेटफार्म मिल जाता है जो हमें नहीं मिला, जो एमएलए को नहीं मिलता लगभग। वो मैं ये खुले मन से कहता हूँ। तो फिर ये रहा कि आपको वो ओहदा, वो तवज्जो नहीं दी बीजेपी ने। अब बीच बीच में ऐसे खबरें चली कि आप बीजेपी से नाराज़ हैं, नाराज़ चल रहे हैं, मनाने की कोशिश की गई थी। नहीं, कोई मैं नाराज़गी नहीं कह सकता उस बात को, पर मैं कार्यकर्ता की बात करता था और मैं वो कार्यकर्ता की बात को कह देता था हाईकमान को भी। भाई जैसे बच्चों को नौकरी लगाने की बात थी, जैसे जनता हमारे को कहती थी ये पोर्टल के माध्यम से कहीं न कहीं लोगों को कठिनाइयाँ आती थी, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात थी, चाहे फैमिली आईडी थी, इनके बारे में मैं बोल देता था। बस यही, आप फिर मीडिया वाले उस बात को उठा लेते हैं, नाराज़गी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, आदर मान सम्मान दिया, टिकट दी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया मेरे चुनाव में, अमित शाह जी रैली करके गए, मनोहर लाल जी आए रैली करके गए, और मैं कहूँगा कि पार्टी ने चुनाव जितवा, हमारे संगठन ने, पार्टी ने, नेताओं ने चुनाव जितवा दिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि हर विधायक मंत्री नहीं बन सकता। इस चीज़ का भी हमने जब 15-20 साल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लगा दिया, संविधान पढ़ते हैं, जो सरकार का सिस्टम है, कोई प्रोसीजर है, उसको तो एडॉप्ट करना ही पड़ता है। अब सर, अब टिकटों के आप निवेदन में या फिर हम ये कहें कि टिकटों के आवेदन में आप कौन सी श्रेणी में आपको रखें? नहीं, टिकट तो मैं चुनाव लड़ा और कैथल की जनता ने मेरे को विधायक बना दिया। अब आप का काम है वो कोई सी भी श्रेणी में रख लें। हमने पार्टी हाईकमान ने भी कह दिया भी आप निश्चिंत रहो, कोई बात ही नहीं ऐसी, और कौन लड़ेगा ऐसी बात कहते हैं। और मेरे को भी अपनी पार्टी हाईकमान पर उम्मीद है कि वो मेरे को चुनाव लड़वाएंगे। और मान ले कि अगर आपका नाम नहीं आता है लिस्ट में, तो बगावत कर सकेंगे? नहीं नहीं जी, क्यों करेंगे। हमने तो मन बना रखे, हम नरेंद्र भाई मोदी जी की राजनीति करेंगे। इस बेल्ट में मैंने देखा कि ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो विदेश पलायन कर रहे हैं। अब क्या यहाँ रोज़गार की कमी रही, क्या इसी सरकार में कमी माने, या पहले की सरकार में भी इस तरह के काम होते रहे हैं? आपने एक बहुत ज्वलंत और बहुत बढ़िया मुद्दा कहूँगा मैं उठाया। ये सच्चाई तो ये है, आप तो हमारे बच्चों के समान और छोटे हो। आप 10 साल पहले की सरकार में झांक करके देखें, सिर्फ झांकने की बात है। हम ईमानदारी से कहते हैं, मैं जब पहले विधायक था, 1 मिनट का समय लूँगा, मेरे को उस समय विधायक दल का टूर गया था, विदेश जाने का मौका मिला था। मैं जर्मनी गया, फ्रांस गया, इटली, हॉलैंड, इंग्लैंड, लक्समबर्ग, अमेरिका और कनाडा। हमारे वही पुराने मेरे कॉलेज के साथी, वहाँ ज़्यादातर सिख कम्युनिटी के और रोड बरादरी के, हमारे हल्के के वहाँ लड़के गए, और वो हमें मिलते थे। वो बोलते थे बेचारे कि भैया अपने देश में भी कोई करो, अपने देश में भी करो। वो एमएलए से भी उम्मीद रखते थे, परंतु हम अपने आप को ये समझते थे कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। भैया तो स्टेट गवर्नमेंट का काम या सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, हम तो सिंपल विधायक हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को भ्रष्टाचार से बचा के रख सकते हैं। जब वहाँ जाते थे तो हर हमारे से उम्मीद रखते थे। वो पूरे मैं कहूँगा विदेशों के अंदर भारत की जो छवि थी, वहाँ जाने से ही महसूस करते थे। अब भारतीय को और नज़र से देखते थे, कंगाल हैं, गरीब लोग हैं, ये हैं। मोदी जी जब से आए हैं, भारत की छवि विश्व लेवल पर सुधरी है। और इससे आगे बढ़ कर के कहूँगा कि 10 साल पहले जो देश में अराजकता थी, मैं वो वर्णन करना चाहूँगा। हर जगह डकैती, लूट, लोगों की ज़मीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जे किए जाते,
कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में दुकान पर मिट्टी की ट्राली झाड़ दी ले आकर के ईंट रोड़े डाल दिए, ये तो हमारी है, ये तो हमारी है। कांग्रेसी, मैं बेझिझक कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मंत्रियों के संरक्षण में पले हुए लोग लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते थे, प्लाटों पर, दुकानों पर, मकानों पर कब्जे करते थे। कांग्रेस राज में कोई भी वैकेंसी आती थी, सारी नौकरियां बिकती थी, दलाल घूमते थे। हमारी चीका मंडी आया, बड़ी फेमस मंडी है, अमीर लोगों की मंडी, अग्रवाल समाज की। जब कोई भर्ती आ जाती थी ना जी, चीका जैसी मंडी, कैथल जैसी मंडी में अग्रवाल भाइयों के पास भी पैसे नहीं रहते थे। हमारे किसान भाई, उनसे कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, और वो जा कर के कांग्रेस के नेताओं को देते थे। अराजकता का माहौल था, कहीं कोई नौकरी नहीं थी। हर रोज़ मीडिया में, टीवी चैनलों पर, अखबारों में पढ़ने को मिलता था 1,80,000 करोड़ का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी हर रोज़ घोटाले, बोफोर्स घोटाला। मैं कहता था हमारा देश पता नहीं कैसे बचेगा, इस देश का भी कोई रुखाड़ा आएगा। समय आया, हिंदुस्तान के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, राजनीति ने करवट बदली। मैं कहूँगा इस देश का सौभाग्य है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में नेता मिल गया और आज देश की स्थिति बहुत अच्छी है, सुधार है। किसी भी, मैं पिछली 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तो अभी 5 साल से विधायक हूँ। पिछले 10 साल में किसी भी असामाजिक तत्व की, गुंडे की हिम्मत नहीं, किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लोग ये, ईमानदारी वाली बात तो ये है, लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, लीलाराम एमएलए रहे ना रहे, पर लोगों के मन में ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहने चाहिए। हर भारतीय की तमन्ना है कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र 1000 साल हो। अच्छा, लोकसभा चुनाव हुए, 5 सीटें आती बीजेपी के हिस्से, 5 सीटें आती कांग्रेस के हिस्से, जबकि कांग्रेस ये माने हुए थे कि जितनी सीटें आएंगी वो देखा जाएगा। बीजेपी वाले माने हुए थे कि 10 की 10 सीटें उनके हिस्से हैं। ये जो बड़ा डेंट बीजेपी पे पड़ा, इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसमें कहीं न कहीं ये लगता है हमारे को, सीट बंटवारे का, टिकट बंटवारे का ही फैक्टर है। लोग वोट देना चाहते थे, कहीं न कहीं हाईकमान से टिकट बंटवारे में गलती हुई है। नहीं, मैं 9-1 तो नहीं कह सकता, दावे के साथ कह सकता हूँ 2 और 8 का समीकरण होता। 2 कांग्रेस की आ सकती थी, 8 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की पक्की थी। लोगों ने मन बना रखा था, वोटर ने मन बना रखा था। बल्कि जिस दिन गिनती हुई और कांग्रेस के 5 आए ना, हरियाणा की जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब ये भी देखने को मिला कि ये जो चुनाव था, इसमें खट्टर साहब को लेके बड़ी नाराजगी रही और नायब सैनी साहब उस नाराजगी की भरपाई नहीं कर पाए। ये इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, देखो, नाराजगी तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता की थी, सरकार के प्रति ही कहूँगा, हमारे प्रति भी हो सकती है। हम कोई ये कहें नहीं तो हो सकती है, परंतु बड़ा फैक्ट इसका टिकट बंटवारा था। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हद तक कार्यकर्ताओं के मन का विश्वास जीतने का काम किया उन्होंने। और कार्यकर्ता को अब ये लगने लगा है कि आपकी बात सुनने वाला है, और काम भी किया। टाइम ही कितना मिला है, 2 महीने हैं सिर्फ, और 2 महीने में उस आदमी ने पटरी को, सरकार को पटरी पर ला करके खड़ा कर दिया है। अच्छा, खट्टर साहब में, नायब सैनी साहब में क्या आप अंतर देखते हैं स्वभाव में, कामकाज में? मनोहर लाल जी एक रिजर्व टाइप के आदमी थे, उनमें एक क्वालिटी ज़रूर थी, जो बात कह देते थे वो पक्की थी, पत्थर पे लकीर थी। परंतु वो ये ज़रूर कहूँगा मैं, वो हमारे मुख्यमंत्री रहे, कहीं न कहीं कार्यकर्ता को मिलने में, पब्लिक को मिलने में ही थोड़ा झिझक मानते थे, हिचकिचाते थे। उसके लिए नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोल दिए। हजारों लोगों को नायब सैनी जी डेली मिलते हैं, उनके 1 नहीं 2 नहीं 8-10 OSDPA उनके साथ खड़े होते हैं। कोई मेरे जैसा कार्यकर्ता गया जी DC पानीपत को फ़ोन करो, वो तुरंत आदेश करते हैं मेरी बात करवाओ DC पानीपत से। SP करनाल से कहना जी भाई चलो SP करनाल से मेरी बात कराओ। वर्कर क्या चाहता है? बस यही, मान सम्मान
और उनकी सुनवाई हो। अब पूरे तौर पर कार्यकर्ता रिचार्ज हो चुके हैं और उनके मन में एक विश्वास जाग गया है कि हमारी बात सुनने वाले हैं। परंतु नए मैं ये कहूँ, मनोहर लाल जी ने काम बहुत लाइन से हटके किए हैं। आज किसी भी जो हरियाणा प्रदेश का बहन भाई हमारा 60 साल का हो जाता है ना, उसको किसी एमएलए मंत्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर उसकी बुढ़ापा पेंशन सिर्फ अप्लाई करो, 2 महीने के अंदर उसके 3,000 रुपये घर पहुंच जाते हैं। जो ये फैमिली आईडी है, जिनमें लोगों को दिक्कत आई है, कहीं न कहीं प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों ने कोताही बरती है। नहीं तो आने वाले समय में इनके इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। मान ली मैं छोटा सा जिम्मेदार हूँ, मेरी 2 किले 4 किले ज़मीन है और मैंने उसकी फ़र्द लेनी है। अब मैंने किसी कानों को तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्लिक पोर्टल वो खोल लो, क्लिक करो और फ़र्द ज़मीन की बाहर आ जाएगी। आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरी ज़मीन में कहीं छेड़छाड़ तो नहीं, दुकान मकान प्लाट की। इसके लिए मैं कहता हूँ, जैसे आजकल ये डिजिटल लेन देन में सुविधा हुई है, आने वाले समय में लोग, हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी के भी गुण गाएगी कि वो आदमी आया था, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनया था। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी ले लीजिए, सारे इंडिया के मुख्यमंत्री उसका अनुसरण करते हैं। कहीं कोई भीड़ नहीं होती, कहीं किसी अधिकारी को पैसे करप्शन नहीं देने पड़ते, बदली करवाने के लिए, रखवाने के लिए एक सिस्टम बना दिया, अपने आप ही बदली हो जाती है। इसी प्रकार जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, अपने आप उनके घर में चली जाती हैं। हमने कांग्रेस राज में देखा, कोई भी मुआवजा की राशि आ गई, प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी किसानों को लूट करके ही खा जाते थे। अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से क्लिक बटन दबाते हैं और भारत के 12, 13, 14 करोड़ लोगों के खाते में सीधे पैसे आकर के जमा हो जाते हैं। हर महीने की जो भी तारीख है, जिनकी 60 से ऊपर है या बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है, हर के खाते में 3,000 रुपये अपने आप ही आ जाते हैं। नहीं तो कांग्रेस राज, भाई हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, फील्ड में घूमने फिरने वाले आदमी हैं। कांग्रेस राज में पेंशन बनवाने के लिए या तो 5,000 रुपये 10,000 रुपये नगद दो, और वरना जी किसी मेरे जैसे भी पैसे नहीं होते थे ना, उससे सौदा किया जाता था कि पहली 2 पेंशन मेरे को देनी पड़ेंगी। वो यस कर देता था मजबूरी में। इस प्रकार का जंगल राज था, कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। परंतु आज इन चीज़ों से हरियाणा की जनता का कहूँगा पूरे तौर पर छुटकारा मिल चुका है। अभी फाइट किस में मानते हैं सर इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनेलो बसपा का गठबंधन, इधर से दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन हो गया है, तो मेन फाइट हम किस में माने, बीजेपी कांग्रेस में या ये जो दूसरे दल है उनमें भी? अभी इतनी जल्दी कहना तो जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टियां और वो गठबंधन अभी फील्ड में पूरी तरह से आए भी नहीं। और ये जनता है, देखो मैं आज ही कोई बड़ी बड़ी बात कर दूं तो ये कहना मुश्किल है, परंतु ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही रहेगी। और 36 बिरादरी के बहन भाई, ये भी विश्वास है लोगों का, भाई तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर ये एक सवाल और मेरा कि हर सरकार में, हर राज्य में अलग अलग समुदायों का आरोप लगता है कि अब उनकी अनदेखी की गई, उनकी अनदेखी की गई। इस सरकार में जैसे कहा जाता है कि बीजेपी ने जाट और गैर जाट की राजनीति की। अब इसी लिहाज में मैं यहाँ आपकी कम्युनिटी को लेकर सवाल करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि गुज्जर समाज को बीजेपी ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है? पूरा दिया जी, सभी को दिया। मैं जाट भाई हैं, हम तो इनेलो में रहे 35 साल, जाट ही कह ले उनकी राजनीति की है। और मैं कहता हूँ कि जाट की नाराजगी वो कर रहे हैं तो वो भाई वो जाने, परंतु आज भारत का उपराष्ट्रपति जाट बरादरी से है, भारत के 3 राज्यों में गवर्नर जाट बरादरी से हैं, और हर जगह मंत्री, हरियाणा में तो डिप्टी सीएम भी जाट बरादरी से था। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे नहीं कह सकते कि किसी बरादरी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हमारा केंद्र में भी कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री बैठे हैं और हरियाणा में भी कंवरपाल जी कैबिनेट के मंत्री हैं, तो पूरा मान सम्मान है। हरियाणा एसएससी बोर्ड के चेयरमैन गुर्जर समाज से थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मिला, जितना हमारा हक बनता था सरकार ने उससे ज़्यादा ही दिया, कम नहीं दिया। भूपेंद्र हुड्डा को टास्क मानते हैं सर, उनको चैलेंज मानते हैं इस चुनाव में? नहीं देखो, वो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और
कहीं न कहीं किसानों के साथ भी उनकी है। और फिर आप कहोगे तो जाट बरादरी से भी हैं, जो हरियाणा में सबसे बड़ी बरादरी है, जाट बरादरी है। तो हुड्डा साहब भी सरल स्वभाव के नेता हैं, मिलनसार नेता है। कोई मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो मुकाबले में नहीं। हुड्डा साहब बढ़िया नेता है, ठीक है। सुरजेवाला साहब का भी हम ये कहें कि कोई भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए वो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, उनके वोटर भी उनके साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ आपको चैलेंज नहीं लगता आपके लिए कि कांग्रेस भी मेरे लिए टफ फाइट कर सकती है? बड़े चेहरे हैं ना सुरजेवाला साहब भी यहाँ। नहीं भाई, बड़े तो ये पिछली बार भी आपके चैनल वालों ने पूछा था जी, आपके सामने दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसे लड़ोगे चुनाव। मैंने एक ही बात कही थी और मैं अपने तजर्बे के आधार पे कहता हूँ, नेता कोई दिग्गज नहीं होता, दिग्गज तो जनता है। हमने यहाँ देखे, चौधरी देवीलाल जी का एक छतर राज था, चौधरी बंसीलाल जी की समय समय पर तुत्ती बोलती थी, चौधरी भजनलाल जी को राजनीति का PhD ये मानते थे, मनोहर लाल जी ने 10 साल बहुत अच्छी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई है। जनता ने उनको बनाया तभी है, जनता दिग्गज है। सुरजेवाला जी के पिताजी यहाँ से MLA बने, कैथल के लोगों ने, हमने सबने वोट डाले, MLA बने, मंत्री बने। 2 बार रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ से MLA बने, कैबिनेट के मंत्री बने। जब कैथल के लोगों ने बनाया तभी दिग्गज बने। पिछला चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को लोगों ने हरा दिया, कहाँ दिग्गज है फिर? अब तो दिग्गज नहीं कह सकते ना, दिग्गज जनता है। जनता जिसको दिग्गज बनाना चाहे उसको दिग्गज बना देती है, और जिसको चाहे उसका घमंड तोड़ देती है, उनको धूल चटाने का काम भी जनता करती है। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए। तो लीलाराम साहब को आपने सुना। जब टिकटों का वितरण हो जाएगा, जब नाम फाइनल हो जाएंगे किस सीट से कौन लड़ रहे हैं, किस पार्टी से कौन लड़ रहे हैं, एक बार फिर हम इनसे मुखातिब होंगे। आपके भी कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें, मैं अपने सवाल भी पूछूंगी और आप लोगों के सवाल भी पूछूंगी। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।